हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री वाला और आज हम पढ़ने वाले मैटर। मैटर को हम हिंदी में पदार्थ भी कहते हैं। अब मैटर क्या होता है? व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। यानी जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके पास कुछ मास हो। ठीक है। ये बना होता है मिलके एटम्स से मिलकर ये बना होता है। इस पे मैं कभी अलग वीडियो बनाऊंगा, अभी आप ये पढ़ें। इस मैटर अगर हम क्लासिफाई करें मैटर को तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक फिज़िकल क्लासिफिकेशन, एक केमिकल क्लासिफिकेशन। अब फिज़िकल क्लासिफिकेशन में हमें जनरली तो 3 ही देखने को मिलते हैं, लेकिन होते 5 हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये आपको सबने पढ़ा होगा। प्लाज्मा भी होता है और एक BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है। अब सॉलिड क्या होता है? सॉलिड इज द मैटर विच हैव फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सॉलिड का शेप एंड साइज फिक्स होता है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो उसका कभी शेप एंड साइज़ फिक्स नहीं होता है। अगर आप कभी पानी को देखेंगे तो उसका कोई शेप एंड साइज़ फिक्स नहीं होता है। अगर हम उसे ग्लास में रखेंगे तो ग्लास की शेप का हो जाएगा, अगर हम उसे मग में रखेंगे तो मग की शेप का हो जाएगा। तो उसका शेप एंड साइज़ फिक्स नहीं होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम उतना ही रह जाता है, तो वो फिक्स होता है। अगर हम गैस की बात करें तो शेप एंड साइज़ उसका फिक्स नहीं होता है और वॉल्यूम भी उसका फिक्स नहीं होता है। अब हम अगर एग्ज़ाम्पल लें कि सॉलिड का एग्ज़ाम्पल, तो सॉलिड का एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक पेंसिल है, तो पेंसिल एक सॉलिड है क्योंकि उसका शेप एंड साइज़ फिक्स है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स है। लिक्विड में मैंने आपको बता दिया, पानी, दूध एक्सेट्रा। एंड गैस में हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो आप जानते हैं। ठीक है। अब क्या हम इन्हें आपस में चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम देखें कि सॉलिड को अगर हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। अगर आप कभी देखते होंगे कि कैम्फर को जब आप जलाते हैं तो जब जलता है तो वो कभी भी लिक्विड से होकर नहीं गुजरता है, वो सीधे सॉलिड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। और जब कभी भी गैस सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन। ठीक है। अब अगर हम देखें कि गैस लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होती है, तो गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है। और जब लिक्विड को जब कन्वर्ट किया जाता है गैस में तो उस प्रोसेस को कहा जाता है वेपोराइजेशन। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो लिक्विड और जब सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो उसे कहते हैं फ्रीजिंग, एंड सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो मेल्टिंग। ठीक है। ठीक। और प्लाज्मा और PEC, इन दोनों पे मैं कभी अलग वीडियो बनाऊंगा, अभी आप देखें। अब अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्योर सब्सटेंसेस जो प्योर होते हैं, एंड जिसमें कि जैसे आप देखें शुगर ले लें तो उसमें शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C6H11, सॉरी वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, C11H22O11। इसमें ये फिक्स है कि ये कार्बन के जो एटम्स हैं वो 11 ही होंगे, हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो 22 ही होंगे और ऑक्सीजन के भी 11 ही होंगे। ठीक। तो उन्हें हम कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस। या हम गोल्ड को ले लें, AU, तो उसमें केवल AU के ही मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है। तो उन्हें हम कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस। एंड मिक्सचर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब हम पहले प्योर सब्सटेंसेस देखें तो वो 2 तरीके होते हैं, एक एलिमेंट्स, एक कंपाउंड्स।
एलिमेंट्स 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, अब मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये क्या है? जिनके पास इलेक्ट्रॉन छोड़ने की क्षमता होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो होते हैं मेटल्स। एंड नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनके अंदर नॉन मेटल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव। ठीक है, और मेटलॉइड्स इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक, अब मेटल्स में फॉर एग्ज़ाम्पल पोटेशियम, सोडियम, फ्रांसियम। ठीक, एंड नॉन मेटल्स में हम देखें तो फ्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन। ठीक ठीक, और कंपाउंड्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा अब इसके आगे। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और एक क्वेश्चन ऑफ द डे लेते जाइए कि हु इज़ नोन एज ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे एंड इसके आगे इन पार्ट 2। ठीक, थैंक यू।